बत्तख और बंदर। एक दिन एक बत्तख नदी के पास अपना घर बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी और उसे एक शैतान बंदर देख रहा था। जब घर बन गया तो बत्तख खाना लेने के लिए चली गई। बंदरों को इसी समय का इंतजार था। वो बत्तख के घर में जाते हैं और उसे तोड़ देते हैं। वापस आकर अपने पेड़ पर आराम से बैठ जाते हैं। जैसे ही बत्तख वापस आती है तो उसे उसका घोंसला नहीं मिलता। वो बहुत परेशान हो जाती है। ये देखकर बंदर बहुत खुश होता है। अगले दिन बत्तख फिर से अपना घोंसला बनाती है। शैतान बंदर फिर से यह सब देखता है और फिर से उसका घर तहस नहस करने का इरादा रखता है। जैसे ही बत्तख पूरा घर बना लेती है तो वह अपने घोंसले के अंदर जाकर सो जाती है। शाम को बत्तख को बाहर जाना है। वह बहुत ध्यान से अपने घर से बाहर निकलती है। जब वो थोड़ी दूर निकल जाती है तब बंदर फटाफट उसके घर की तरफ आता है और उसका घर फिर से तोड़ देता है। जब बत्तख वापस आकर अपना टूटा हुआ घर देखती है तो बहुत रोती है। बंदर को इस बार और भी ज्यादा मजा आता है। अगले दिन सुबह बत्तख फिर से घर बनाती है। जब खाना लेने जाती है तो पीछे से बंदर उसका घर फिर से खराब कर देता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। अगले दिन बत्तख फिर से नया घर बनाती है और कहीं चली जाती है। बंदर झटपट उसका घर तोड़ने के लिए जाता है। जैसे ही बंदर उसका घर तोड़ने लगता है तो पीछे से एक सांप बंदर को काटने के लिए आता है। इतने में बत्तख वापस आ जाती है और बंदर को देखकर जोर से आवाज लगाती है, देखो तुम्हारे पीछे सांप है। बंदर झटपट पीछे हट जाता है और अपने आप को बचा लेता है, पर इस बार भी बत्तख का घर टूट जाता है। शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो। इतने दिनों से रोज मैं ही तुम्हारा घर खराब कर रहा था। मुझे माफ कर दो। बत्तख शांत रहती है और फिर कहती है, मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी और मेरा घर बनाने में मेरी मदद करोगे। हाँ, मैं करूँगा, जरूर करूँगा। तुम्हें माफ करती हूँ। बंदर अब बत्तख के साथ मिलकर उसका घर बनाता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। शेर और उसके तोहफे। जंगल में खुशी छाई हुई है। जब एक जानवर खुश होता है तो वह यह सुनिश्चित करता है कि दूसरे जानवरों की भलाई कर सके। जंगल में जो जानवर हैं, उन्होंने बड़ी समझदारी से शेर को अपना राजा चुना है, जो कि जानवरों का भला चाहता है। शेर हमेशा अपने जानवरों पर दया रखता है और भूखा होने पर भी शिकार करता है। सभी जानवर उसे प्यार करते हैं, परंतु राजा एक बात से बहुत परेशान है। उसके पूर्वजों ने उसे सिखाया है कि अगर कोई भी शेर से मिलने आता है तो शेर को उसे कोई ना कोई भेंट देनी चाहिए। आज भी कुछ ऐसा ही दिन है कि खरगोश शेर को मिलकर वापस जाने लगता है। खरगोश, मैं अपने मंत्री को यह पता लगाने के लिए भेजूंगा कि कौन तुम्हारे घर के साथ छेड़खानी कर रहा है। तुम घबराओ मत। धन्यवाद महाराज। थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। शेर अपने खजाने में से एक फूलदान लाता है। फूलदान पर धूल पड़ी हुई है। इसे लो, इसे तुम अपने घर में सजा सकते हो। आपका धन्यवाद, पर माफ करना, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मुझे समय देने के लिए आपका धन्यवाद। खरगोश वहाँ से चला जाता है और शेर उस फूलदान को देखकर सोचता है कि इसमें क्या खराबी है। शाम को शेर से मिलने एक हिरन आता है। इस बार शेर उसे एक सुंदर कप देता है, पर हिरन भी उसे लेने से मना कर देता है। महाराज, बुरा मत मानना, मेरे घर में काफी कप हैं। अब मुझे चलना चाहिए। आपके समय के लिए धन्यवाद।
हिरन चला जाता है और शेर सोचने लगता है। अंत में शेर हाथी से मिलने की सोचता है, क्योंकि वह जंगल के बुद्धिमान जानवरों में से एक है। देखो, मैंने यह सब अपने दादाजी और पिताजी से सीखा है। वे सब सभी आने वालों को कुछ न कुछ उपहार देते थे। उनसे तो सभी खुशी से उपहार ले लेते थे, लेकिन मुझसे तो कोई नहीं लेता। मुझे यह बात समझाओ। मैं तुम्हारा खजाने वाला कमरा देखूंगा। ठीक है। अगले दिन हाथी शेर के खजाने वाले कमरे को देखने आता है। उसने देखा कि खजाने का कमरा बहुत ही गंदा था। सब कुछ अस्त व्यस्त था। महाराज, आप किस तरह से उपहार निकालते हैं? शेर खजाने के कमरे से लालटेन निकालता है और हाथी को दिखाता है। ये देखो। मुझे गलत मत समझिए महाराज, जरा इस लालटेन को देखिए। ये इतनी गंदी है कि कोई इसे नहीं लेना चाहेगा। शेर हैरान होकर लालटेन की तरफ देखता है। साफ सफाई से कमरा बहुत बेहतर होता है महाराज। आपको यह बात भूलनी नहीं चाहिए। हमें यह कमरा साफ करना चाहिए ताकि सारे जानवर आपसे उपहार ले सकें। फिर शेर और हाथी मिलकर खजाने का कमरा साफ करने लगते हैं और उन्हें यह कमरा साफ करने में कई दिन लग जाते हैं, पर अंत में कमरा बहुत साफ और सुंदर दिख रहा था। अब कोई भी यहाँ से सामान ले सकता है बिना कुछ किराए। शेर कमरे को हैरानी से देखता है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है कमरे में। फिर शेर ने कुछ दिन अपने अगले जानवर का इंतजार किया। खरगोश एक बार फिर आता है, शेर को धन्यवाद करता है। आपका धन्यवाद महाराज, आपके मंत्री ने मेरे बिल का बहुत ध्यान रखा। शेर हंसकर एक बार फिर खरगोश को फूलदान देता है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है। वाह, ये कितना खूबसूरत है। इसे ले लो खरगोश। धन्यवाद महाराज, मैं इसे खुशी से लेना चाहूँगा। खरगोश शेर को धन्यवाद करते हुए उपहार ले लेता है। शेर मन ही मन हाथी को धन्यवाद करता है। उल्लू और चिड़िया। ये वो पेड़ है जो कि जंगल का सबसे बड़ा आकर्षण है। साथ ही यहाँ कुछ पक्षियों के घर भी हैं और कुछ अन्य पक्षियों के लिए ये रोज का खाना मिलने की जगह है। पेड़ों के बिना जंगल में कोई जीवन नहीं है। एक कौवा अपनी चोंच में कुछ मछलियाँ लेकर उसी पेड़ के ऊपर से जा रहा है। अचानक उसकी चोंच से एक मछली उल्लू के घोंसले में जा गिरी। उल्लू झट उस मछली को खा जाता है और कौवे पर हंसता है। कौवे को इस बात पर गुस्सा आता है। बाद में उल्लू एक हुदहुद चिड़िया को उस पेड़ को फोड़ते हुए देखता है। वो हैरान होकर चिड़िया से पूछता है, अरे चिड़िया, तुम्हारी चोंच तो बहुत सुंदर है, पर तुम इससे पेड़ पर गोद कर खराब कर रही हो। अरे, मैं अपनी चोंच को खराब नहीं कर रही हूँ। ये मेरा खाना ढूंढने और अपने लिए एक घर बनाने का तरीका है। ओह, ऐसा करती हो तुम? कुछ देर बाद चिड़िया को कीड़े मिलते हैं। कुछ कीड़े फिर से उल्लू के घोंसले में गिर जाते हैं। उल्लू झटपट उन कीड़ों को खा जाता है। ये अच्छा नहीं है मेरे दोस्त, तुम्हें इतना आलसी नहीं होना चाहिए। अपने लिए खाना खुद ढूंढना चाहिए। हाँ, पर क्यों? मैं यहाँ बैठे बैठे जो भी चाहता हूँ मुझे मिल जाता है। मेरी जिंदगी तो बहुत बढ़िया चल रही है, बल्कि तुम जैसी चिड़िया और जानवरों को बहुत सारा काम करना पड़ता है, मुझे नहीं। ऐसा सोचना ठीक नहीं, तुम्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। ऐसा कहकर उदास चिड़िया उड़ गई। शाम को एक कबूतर उल्लू के घोंसले के ऊपर बैठकर बेर खा रहा था। इस बार कबूतर के कुछ पैर उल्लू के घोंसले में गिर जाते हैं। उल्लू उन्हें भी खा लेता है। एक दिन तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। उस रात सर्दियों की रात है, बर्फबारी हो रही है और कुछ बर्फ उसके घोंसले पर गिरकर उसमें छेद कर रही है। आलसी उल्लू इस पर ध्यान नहीं देता और रात को कोसता है। आज रात इतनी ठंडी क्यों है? उस रात खूब सारी बर्फ उसके घोंसले में गिर गई। ये देखकर हुदहुद चिड़िया फटाफट उड़कर उस उल्लू के घोंसले में आई और उस छेद को एक छोटे से पत्थर से ढक दिया। अरे, तुम क्या कर रही हो?
क्या तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया? तुम कितने आलसी हो। तुमने अपनी नींद खराब नहीं की, अपना घर खराब कर लिया। इसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। क्या तुम्हें पता है कि आलसी होना सबसे बुरी बात है? उल्लू को अपने ऊपर शर्म आती है। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम अब से मेहनती बनोगे। उल्लू चिड़िया से वादा करता है और फिर अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। हमेशा अपना खाना खुद ढूंढता है और सबसे दोस्ती रखता है।